नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कुंडलिया बांध परियोजना में फर्जीवाड़े की, जो पुनर्वास के नाम पर हो रहा था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 18 साल से अधिक का बताकर उनके नाम पर 5-5 लाख रुपए का गमन किस तरह से किया गया था। और आज हम बात करेंगे राजगढ़ जिले के पार्वती रिसाई परियोजना की और सुठालिया परियोजना की। ये दोनों परियोजनाएं जो हैं राजगढ़ जिले में हैं। और आपको बता दें कि आपको इनफैक्ट ये जानकर हैरानी होगी कि इन सुठालिया बांध परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है, अभी डैम बना नहीं है, लेकिन इससे जो सिंचाई होनी थी इसके लिए पाइपलाइन के लिए एडवांस पैसा दे दिया गया है और पाइपलाइन का जमीन पर कहीं कोई किसी को दिख नहीं रही है। और इसी तरह से पार्वती रिसाई जो परियोजना है ये साल 2018 में कमीशन की गई थी। 2021 तक इसको पूरा हो जाना था, लेकिन कोविड की वजह से ये पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद पुनः काम शुरू हुआ 2024 आ गया है। अब डैम तो बन गया है, लेकिन पानी अभी भी सिंचाई के लिए इस डैम से कहीं भी वितरित नहीं हो रहा है। और यहां पर भी वही कहानी है कि जो पाइपलाइन बिछनी थी सिंचाई परियोजना के लिए, उसके लिए एडवांस भुगतान हो गया। वो पाइपलाइन कहां है, वो पैसा जिसको दिया था उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी, इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर सवाल यही है कि क्या ये जो कंपनियां इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, कमीशन करने के लिए जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, क्या वो अकेले अपने दम पर इस तरह के फर्जीवाड़े घोटाले कर सकते हैं, या उनके साथ अधिकारियों की, इंजीनियर्स की भी मिलीभगत होती है? और क्या अधिकारी, इंजीनियर्स लोग बिना नेताओं के संरक्षण के ये सब कर सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जनता भी जानना चाहती है। और इन सवालों का जवाब जानने के लिए, या कौन इनके पीछे हो सकता है, इन सभी सवालों पर नजर डालने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंडलिया परियोजना पे आपसे पिछले हफ्ते चर्चा हुई थी, बड़ी शार्प रिएक्शंस उस पर आए, और कि कैसे फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे पुलिस प्रशासन को आगाह किया गया कि लोकायुक्त ताकि उसमें कार्रवाई न कर पाए। तो हर लेवल पर बचाने की कोशिश कुंडलिया में हो रही है। लेकिन सुठालिया और पार्वती रिसाई जो परियोजनाएं हैं, सुठालिया में तो बांध बन चुका है, नहीं बना है। पार्वती रिसाई में तो बांध ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। लेकिन जो सवाल है, जो आरोप लग रहे हैं, वो ये हैं कि जो इरिगेशन के लिए जो पाइपलाइंस बिछनी थी, वो उसके लिए एडवांस पेमेंट हो गया। जैसे पार्वती रिसाई में एक जगह पर 48,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी है, वहां पे 14 किलोमीटर पाइपलाइन बिछना था, वहां पे 1 किलोमीटर पाइप बिछा है। 600 किलोमीटर जो है लेंथ जो है प्लास्टिक का पाइप इरिगेशन के लिए एंड में जाना था, वहां सिर्फ 14 किलोमीटर पाइप दिखाने के लिए भर किया गया है। हेमंत जी, सबसे पहले जो बात हम लोगों ने पिछली बार की कुंडलिया परियोजना की, या किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 3 फेज होते हैं। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे निकलती है कि जो लैंड जो है उसका जो मुआवजा देना है जी, वो एक हिस्सा होता है। फिर जो लोग जिनको विस्थापित होते हैं उनका पुनर्वास होता है, और डैम जो वास्तविक प्रोजेक्ट है। 3 अलग अलग कॉस्ट होती है। तो जो पहली जिससे हमने बात की थी कुंडलिया पे, तो कुंडलिया में आगरमालवा जिले में जिला प्रशासन ने, मतलब अब आप ये समझिए कि बांध का कंसेप्ट उसमें सब, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग जी, दोनों मौजूद मिलते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। क्योंकि पुनर्वास का काम अलग एजेंसी करती है, प्रोक्योरमेंट का काम अलग एजेंसी करती है, और बनाने का काम अलग एजेंसी करती है। तो यहां बड़ा वेल निटेड सिस्टम है, और उसी तरह के सब काम चलते हैं। अब जिस परियोजना की बात आज आप कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं सुठालिया की जी। और एक मजे की बात यह है कि तीनों परियोजनाएं, या चारों परियोजनाएं, मोहनपुरा, कुंडलिया, सुठालिया और पार्वती रिसाई, ये एक ही जिले में आते हैं। वो जिला है राजगढ़। और राजगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व बहुत समय तक दिग्विजय सिंह ने किया है। आज वो हाशिए पर हैं, पिछले चुनाव हार भी गए हैं, अलग बात है, लेकिन वो बीच बीच में ये मुद्दा उठाते रहे थे। हाँ, ये अलग बात है कि उनको तकलीफ कुंडलिया से ज्यादा थी और पुनर्वास की बात कर रहे थे, पर उन्होंने आज तक सुठालिया और पार्वती की बात कभी नहीं की। अब सबसे पहले खेल को समझिए। मैं एक बात कहता हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कि मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं किसान के खेत को सींचने से पहले
जी। सबसे पहले नौकरशाही को सींचती हैं, जी। राजनेताओं को सींचती हैं। ठेकेदार की तो परिभाषा ही है ठग, कुकर्मी और ये सब जो आते हैं। हाँ, ये सब जो है ये पूरा एक ठेकेदार की परिभाषा है, उसका काम यही है। लेकिन उस कुकर्म में बाकायदे सब सरकारी कर्मचारी से लेकर नेता शामिल होते हैं। अब इस पर बात शुरू करें सुठालिया को कई साल पहले ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ। एक ही कंपनी के पास ये ठेका था। उस कंपनी की मास्टरी ये है कि उसका जो आज का मालिक जिससे नाम जुड़ा है, उसकी उस्तादी है कि वो कंपनी में काम करने आया था छोटे कर्मचारी के तौर पर, और आज उसने सारी पार्टियों के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सबको अपनी जेब में डाल रखा है जी। और अभी लेटेस्ट तो बहुत जोरदार है कि एक मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता जिन्होंने अपने सम्मान के लिए थोड़े दिन पहले पार्टी बदली थी, उनके करीबी रिश्तेदार का भी पार्टनर बन गया है बड़ौदा में, ये हमें जानकारी मिली है। तो ये इतना उस्ताद आदमी है। ये प्रोजेक्ट जो है सुठालिया का, ये शुरू हो जाना चाहिए था। बांध पे बमुश्किल हजारों करोड़ का बांध है, बमुश्किल जो है 18-20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लेकिन सिंचाई विभाग के अंधे अफसर, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अंधे अफसर वल्लभ भवन में बैठे बिल्कुल पूरी तरह से सूरदास बन चुके अफसर और मंत्री, सबने मिलके उसको पेमेंट कर दिया। तो सुठालिया का पाइपलाइन का पेमेंट हो चुका है। सबसे पहले बांध का अभी तक पता नहीं है, जबकि नियम यह था कि जब बांध लेवल पे आ जाए उसके बाद पाइपलाइन का पैसा जारी होना चाहिए, उसके बाद काम शुरू होता है। तो वो काम जब अगर, मुझे तो ये भी जानकारी है कि जब उससे ये पूछा गया, चूंकि सब मिले हुए हैं, और आज सबसे मजे की बात है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार इतना है कि एक भी, चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार हो चाहे वो मोहन यादव की सरकार हो, कि एक योग्य इंजीनियर इन्हें उच्च पद के लिए नहीं मिल रहा है। एक रिटायर्ड आदमी जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है लोकायुक्त में, उसको लाके बैठाया। नहीं, वो तो चलो, पर इन परियोजनाओं की बात अगर हम करें, जैसे कुंडालिया में तो मतलब पुनर्वास के नाम पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और तमाम सारे डिपार्टमेंट जो है मिल करके, सरकारी अफसर जो है मिल करके, एडीएम एसडीएम या जो भी इन्वॉल्व ऑफिसर्स थे, उन्होंने फर्जीवाड़ा एजेंट्स के माध्यम से किया। ये एक स्टेप अगले वाली सुठालिया वाली बात आपने की कि भाई वहां पर डैम बना ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो जिम्मेवार इंजीनियर्स थे उन्होंने पाइपलाइन की भुगतान कर दिया। अब सर तीसरा जो पार्वती रेसई डैम है, इसी पर बात बाकी है, मैं इसी में बता रहा हूं आपको कि इसमें सिर्फ ऐसा हुआ है, पहले से तय होता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पहले से तय होता है कि किसको कहां कितना पहुंचना है, तो वो पैसा इरिगेशन से पहले ही निकल जाता है। और ऐसा एक में नहीं हुआ है, अकेली सुठालिया नहीं है, ऐसी कम से कम 10 परियोजनाएं आपको मिलेंगी। अगर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इनका ऑडिट करा ले, टेक्निकल इंस्पेक्शन करा ले, तो मध्य प्रदेश में जितना बड़ा घोटाला इरिगेशन के नाम पे हुआ है, इतना और कहीं नहीं हुआ है। अच्छा, एक बार अच्छा डैम नहीं, ये भी समझ लिया कि एक बहुत अच्छा डैम मध्य प्रदेश में बना जिसकी दुनिया में चर्चा है, वो है मोहनपुरा कुंडलिया। इरिगेशन का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, लेकिन उसी राजगढ़ जिले में चिराग तले अंधेरा है। सुठालिया और पार्वती, ये पैसे, सरकारी पैसे के धन के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण। कैसे दुरुपयोग होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके थोड़ा मेरी जो जानकारी है वो दुरुपयोग ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, कंपनी ने काम शुरू करना है, लाइनों का काम अलग होता है, डैम का काम अलग होता है। कायदे से पहले जो नियम थे, अभी तक जो नियम थे कि बांध का जब लेवल आ जाए उसके बाद पैसा इसका रिलीज किया जाता नालियों का। तो क्या, मैं रोकता हूं आपको, क्या पार्वती जो रेसई बांध है उसमें पानी लेवल आने से पहले जो है पाइपलाइन का पैसा रिलीज हो गया? पार्वती में दूसरी चीज है, पार्वती में एक कंपनी बांध बना रही थी जी, और दूसरी कंपनी को लाइन डालनी थी जी। तो बांध बनाने वाली कंपनी ने काम किया है, बांध तो प्रोजेक्ट लगभग पूरा है, लेकिन पाइपलाइन वाली कंपनी लेके गायब है। और वो पूछो तो ये कहते हैं कि हमारे स्टोर में है, तो स्टोर कहां है, कौन से देश में है, कोई चीज। और फिर दूसरी बड़ी चीज, एडवांस पेमेंट हो चुका है, एडवांस पेमेंट हो चुका है। अच्छा सर, क्या इसमें नियम प्रक्रिया है कि क्या आप किसी परियोजना में बिना कुछ काम ग्राउंड पे हुए पूरा पैसा एडवांस दे सकते हैं, या कितना पैसा एडवांस दे सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह कि नियम के मुताबिक यह है कि पहले जब बांध बन जाए तब उसके बाद जब वो लेवल पे आ जाए उसके बाद ये काम शुरू होगा। जब तक बांध नहीं है
तब तक उसका लेवल और डिसाइड नहीं, तब तक काम कैसे होगा? तो कायदे से तो होना चाहिए। अब तो नियम भी बदल रहे हैं कि हम बाद का भी पैसा दे देंगे। चूंकि अफसरों ने चोरी की है, उन्होंने अपने नहीं सबके घर भरे बाकायदे, और आप छोटा मोटा पैसा नहीं है, छोटा मोटा पैसा नहीं है। और किसी तरह का कोई नेता ऐसा नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सबके पास पैसा गया। आप इसी में समझिए। अब कांग्रेस तो सर सत्ता में मध्य प्रदेश में है नहीं, ना रही पिछले 20 साल। जब 18 महीने रहे ना, 15 महीने, तब भी यही हुआ। मैं वो बात कह रहा हूं, मैं एक नहीं है। यहां बीजेपी और कांग्रेस का एक कैरेक्टर एक जैसे है। वो तो मंटाना कंपनी थी जो छिंदवाड़ा में, जिसको एडवांस पैसा दिया गया था, हर जगह उसी को दिया गया है जी। ये इसमें भी जो आप नाम ले रहे हैं, ऐसी कम से कम 5 जगह उसके पास, और उसकी उस कंपनी की स्ट्रेटजी यही है कि पैसा ले लो बांट दो, उसके बाद कौन पूछ रहा है? अगर हम पैसा लेके बैठे हैं तो हम तुम पे दबाव बना लेंगे क्या? नहीं होता है ये जो चीज है। नहीं, लेकिन कभी तो आपको ग्राउंड पे वो जो जिस चीज के लिए पैसा लिया है उसका अकाउंटेबिलिटी होगी, बनाना पड़ेगा। हेमेंद्र जी, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कौन करेगा? जब चोर को घर से लाके आप चाबी दोगे कि ये करो काम, क्योंकि उसे पैसा निकाल के। अच्छा, मैं तो फिर ये आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, यहां से ये समझ लीजिए कि यही सबसे बड़ी चीज ये है कि मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर देखा गया कि कितने हजार करोड़, 3,500 करोड़ रुपया जो है वो पेमेंट किया जा चुका है, जिसका कहीं कोई काम नहीं हुआ है। 3,500 करोड़ उनकी वेबसाइट पर था ये। सर, तो मतलब मुझे ये समझाने की, मैं जनता, मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप ये बता दीजिए कि आखिरकार ये जस्टिफाई कैसे होगा? मतलब कहीं ना कहीं तो ये बताना पड़ेगा कि ये 3,500 करोड़ रुपए गया कहां? हेमंत, ये कौन जस्टिफाई करेगा और कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं। कोई नहीं पूछा। अगर पूछ लिया होता तो फिर सुठालिया परियोजना में जब बांध का काम 5% भी नहीं हुआ है तो आपने एडवांस पेमेंट नालियों का कैसे कर दिया? क्यों? मेरी जानकारी यह है कि जब चुनाव होते हैं, जब कुछ होता है, सरकार से ये पैसा लेके साइफन किया जाता है। और जब पिछली सरकार के अफसरों ने, आप याद करिए कि अफसर बड़े ईमानदार माने जाते थे, उन पर कितना मुकदमा चला, आया उनका निकल के कि उनकी बेटी के नाम से लंदन में पैसा था, तो ये, और वो बहुत ईमानदार थे। ऐसा ही सबका है। एक अफसर तो जिस कंपनी की बात हो रही, जिस मूल की, वो वहीं के थे, उनके पीछे तो बाद में जांच सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थोड़े दिन रहे। हाँ, तो उनकी हालत सबने, उन्होंने तो बाकायदा निकाल के लाओ दो। तो पैसा सरकार के खाते से निकला, काम होगा तब होगा। अब राहत देखेंगे कौन? और ऐसा नहीं है। अब देखो, कारम बांध का उदाहरण आपके सामने था। एक और परियोजना है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, सिंगरौली जिले की, जिसका नाम है गौंड परियोजना। उसमें और बुरा हाल है। वहां वन विभाग की जमीन का हस्तांतरण होने के लिए मना हो गया और वो प्रोजेक्ट, उसमें भी पैसा जा चुका। अच्छा सर, क्या कभी इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? क्या कभी कोई जांच होगी कि ये 3,500 करोड़ जिसका कोई काम हुआ ही नहीं, जो एडवांस में पेमेंट हो गया है, कोई जवाबदेही तय होगी, कोई जांच होगी? भगवान महाकाल से मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने मानस पुत्र, जैसा कि मुख्यमंत्री का दावा है कि वो महाकाल के पुत्र हैं, को ये सद्बुद्धि दें कि वो एक बार इरिगेशन डिपार्टमेंट की जांच करा दें। सारे डैम प्रोजेक्ट्स हैं, जो सारे प्रोजेक्ट हैं, उनका एक तरह से आप वो कराइए ऑडिट। देखिए, एक अच्छी बात है। क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त मध्य प्रदेश का एक प्रोजेक्ट चर्चा में आता है, उसका नाम है मोहनपुरा कुंडलिया। मोहनपुरा डैम को दुनिया के लोग देखने आ रहे हैं। वहां पूरे देश में क्या आसपास मिसाल दिया जा रहा है। क्यों? उसमें काम हुआ है, किसानों के खेतों तक। अच्छा, मेरा ये जस्ट वही कह रहा हूं, उससे एक तरफ इतना अच्छा उदाहरण है और दूसरी तरफ ये वहीं से कुछ किलोमीटर दूर, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, मैं वही आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब बनाने वाले लोग वही, सरकार वही, अधिकारी वही, इंजीनियर वही, राज्य वही, जिला वही, तो मोहनपुरा में अच्छा क्यों बन गया और बाकी जगह अच्छा क्यों नहीं बना? देखिए, मेरी जो जानकारी है जी, वो ये है कि मोहनपुरा में चूंकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, केंद्र सरकार उससे जुड़ी हुई थी, तो वो तब तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री का तो कार्यकाल तक बन चुका था। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने उसका वो किया था, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसमें वो सब हो जाए। अच्छा। इसलिए वो कंपनी जो इस बार में साइफन करने में मास्टर है कि पैसा निकाला और बांट दिया सबको। अच्छा। तो जो आपने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, वो भी उसी का हिस्सा था, उसी ने किया था। तो इसलिए चूंकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर कोई खेल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अच्छा कर गए। और मेरी जानकारी है कि वो अच्छी टीम के हाथ में था और काम हुआ, और आज भी, अभी भी उसको उसकी मिसाल दी जा रही है। लेकिन एक ही जिले में कुछ किलोमीटर की दूरी पर सुठालिया और पार्वती की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही?
तो अच्छा, एक मेरा फाइनल सवाल सर, इसमें तो बड़ी वाहवाही लूटी गई पिछले कई सालों में मध्य प्रदेश में कि हमने जो है एकरेज बढ़ाया है, जो सिंचाई परियोजना है उससे मध्य प्रदेश को टॉप स्टेट्स में ला दिया है। लेकिन यहाँ तो बात उल्टी दिख रही है कि सिंचाई की भले ही जमीन एकरेज बढ़ी हो, लेकिन 3,500 करोड़ रुपए तो खुद ही वेबसाइट पे कह रहे हैं कि भाई उन्होंने भुगतान कर दिया है लेकिन काम नहीं हुआ है। तो कितने हजार करोड़ का अनुमानित ये स्कैम है आपके हिसाब से? हेमंत जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर हम पिछले सालों में वो पैसा उठाएं, देखें सरकार ने जो डैम्स पे खर्च किया है, जो एक्सपेंडिचर है, फिर उसका ऑडिट करें मौके पे चल के। हम आपको ले चलेंगे, आप चलिए, देखिए परिस्थिति क्या है कि ज्यादातर कारमान बना टूट गया ना, किसी को कुछ नहीं हुआ, फिर उसी कंपनी को दोबारा दे दिया गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अब चंबल केन बेतवा प्रोजेक्ट है जी, ये जो नदियों के प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत गहरे तक जुड़े इन प्रोजेक्ट, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उनमें कितने बड़े घपले हो रहे हैं। तो मैं तो आपके मंच के जरिए, हम दोनों पत्रकार हैं, ये एक बड़ा मंच है, मैं प्रधानमंत्री को ये चुनौती देता हूं कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने किए हैं, एक बार मध्य प्रदेश का ऑडिट करा लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार का भी सहयोग होता है। एक बार मध्य प्रदेश का ऑडिट हो जाए तो ये जो दावा करते थे एकरेज, तो फिर पूरा पता लग जाएगा कि जो पैसा नालियों के जरिए जो पैसा किसानों के खेत तक नाली बनाने के लिए गया था, वो पैसा कैसे कैसे किस किस अफसर के और किस नेता के, किस इंजीनियर, किस ठेकेदार के खाते में गया है। और ये बहुत क्लियर है, सब जानते हैं, लेकिन करवाएगा कोई नहीं करवाएगा ये, क्योंकि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इन्वॉल्व हैं। बहुत बड़ा स्कैम इरिगेशन के नाम पर मध्य प्रदेश में चल रहा है। नालियां जो सिंचाई के लिए बनाई जानी थी उसके लिए एडवांस में पेमेंट हो गया है। डैम्स जहां से पानी आना है वो अभी बने नहीं है। ये एक जगह की हालत नहीं, कई जगह इस तरह के हालात हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। क्या वाकई में ही, जैसा दीक्षित जी भी कह रहे थे कि मोहन जो हमारे यादव मुख्यमंत्री जी हैं, क्या वो इसका संज्ञान लेंगे और क्या इसमें कोई जांच बिठाएंगे, ये समय बताएगा। लेकिन एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।